हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से रिलेटेड कार्यपत्रक संख्या 11 को हल करने वाले हैं। तो कार्यपत्रक 11 का जो कठिनाई स्तर है वो है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। भिन्न संख्याओं की समझ हमने इसमें बतानी है। तो इसका पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा है इस चित्र में वृत्त कितने हैं। तो ये वाला चित्र है, इसमें वृत्त तो एक ही है, तो यहाँ लिख देंगे एक। चित्र में वृत्त कितने हैं? एक। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? कितने हिस्से किए गए हैं? चार। चार हिस्से कर दिए, तो यहाँ लिख देंगे चार। रंगीन हिस्से कितने हैं? जिसमें रंग भरा हुआ है वो केवल एक हिस्सा है, तो ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा, इस आकृति में चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है? दो है। रंगीन हिस्से अंश। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? 8। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी 2/8। ओके, इसी तरह से अपने को भिन्न बनानी होती है। कुल हिस्सों में से रंगे हुए हिस्से लिखने होते हैं, बटा में कुल हिस्से लिखने होते हैं। जो रंग भरा हुआ हिस्सा होता है, रंगीन हिस्सा होता है, वो तो अंश कहलाता है और सारे हिस्से मिलकर क्या बन जाता है? हर बन जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्सों को हर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसमें ये वाला चित्र बना हुआ है। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? इस वाली आकृति में रंगीन हिस्से 1 2 3 4। अंश कितने हैं? 4। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? सारे गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां आ जाएगा 9। ठीक है। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, तो भिन्न संख्या में अंश ऊपर हर नीचे 4/9। इस वाले चित्र में देखो, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो रंगीन हिस्सा 1 है। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो हर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 हो गए कुल हिस्से। तो संख्या यानी भिन्न होगी 1/2। ओके। अगली आकृति, इस वाली आकृति में देखो, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो 1 और 1 2। 2 तो है इसमें अंश। और चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। 6 इसमें है। तो संख्या यानी भिन्न होगी 2/6। 2/6 भिन्न हो जाएगी। फिर है चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो अंश 1 है। एक हिस्सा रंग भरा हुआ है। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो एक ये और एक ये, 2 है। तो संख्या यानी भिन्न होगी 1/2। ओके। आगे इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें कुछ मान भरे हुए मिले हैं और कुछ मान अधूरे हैं। तो जहाँ खाली स्थान है वहां पर कंप्लीट करना है इसे। पहला सवाल कंप्लीट हल किया हुआ है। देखो, कुल बराबर भाग हैं 4, छायांकित भाग है 1, तो 1/4 भिन्न बन जाएगी। छायांकित भाग ऊपर लिखा जाता है और कुल भागों को बटा में लिखा जाता है। फिर इसी से ही आगे अंश कितना है इसका? ऊपर वाला मान अंश होता है 1 और हर कितना है? नीचे वाला मान 4 है। इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब इस वाली भिन्न में देखो, कुल बराबर भाग तो है 12, छायांकित भाग है 3। तो भिन्न बनाने के लिए छायांकित भाग ऊपर लिखने पड़ेंगे और बटा में कुल भाग लिखने पड़ेंगे। 3/12। अंश इसका क्या होगा? 3 और हर कितना होगा? 12 होगा। फिर ये है 8 और 5। छायांकित भाग 5 है और कुल भाग 8 है। छायांकित भाग ऊपर आएंगे अंश के रूप में, नीचे कुल भाग हर आएगा 8। तो ये भिन्न बन जाएगी। भिन्न का अंश 5 हो जाएगा और हर हो जाएगा 8। इस वाले सवाल में यहाँ नहीं है हमारे पास मान, लेकिन यहाँ भिन्न दे रखी है 3/5। तो ये 3 क्या है? छायांकित भाग है। 5 क्या है? कुल भाग। तो यहाँ कुल बराबर भागों में लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग 3। इस जगह पे अंश ऊपर वाला मान 3 और हर होगा नीचे वाला मान 5। तो ये कार्यपत्रक 11 होता है कंप्लीट। अब हम अगला कार्यपत्रक करते हैं। नेक्स्ट कार्यपत्रक संख्या 12।